हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपके हिंदी ग्रामर में दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम ध्वन्यात्मक शब्द और दूसरा पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो बच्चों, पहले ध्वन्यात्मक शब्द देखते हैं। ध्वन्यात्मक शब्द बच्चों क्या होते हैं कि वो शब्द जिन शब्दों से ध्वनियों का ज्ञान हो, यानी कि जो शब्द हमें ये बताते हैं कि हाँ, इससे हमें ध्वनि का पता चल रहा है। जैसे हमने कहा शेर की कैसी आवाज़ होती है, आपने कहा, आप कहोगे दहाड़ता है, कहोगे। मैंने पूछा कि गाय कैसे करती है, आप कहोगे रंभाती है। तो वही क्या है, उसकी ध्वनि है। तो इसी के बारे में बच्चों आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बिजली क्या करती है, तो आप कहोगे बिजली कड़कड़ाती है। जब बिजली की आवाज़ होती है कैसी होती है, कड़कड़ाने की सी होती है। तो वही क्या है, बिजली की ध्वनि है। मैंने पूछा बकरी की क्या आवाज़ होती है, आप कहोगे मिमियाती है, ठीक है। बिल्ली कैसे करती है, म्याऊं म्याऊं करती है। तो ये सब क्या हुआ, ये सब इनकी आवाज़ हुई, यानी कि इनकी ध्वनियाँ हुई। और ये सब भी क्या कहलाते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द, ठीक है बच्चों। तो हम आज कुछ ध्वन्यात्मक शब्द पढ़ते हैं कि कौन सी ध्वनि, यानी कौन से शब्द की कौन सी ध्वनि होती है। वायु, वायु का मतलब होता है बच्चों हवा। तो जब हवा चलती है तो कैसी आवाज़ आती है, साएं साएं करती है। एकदम जब बहुत तेज हवा चलती है तो साएं साएं की आवाज़ आती है ना। रुपए, जब आपके पैसे कहीं गिर जाते हैं तो कैसी आवाज़ करते हैं, खन खन की। अगर आप एक सिक्का गिरा के देखिए तो आपको लगेगा कि उसकी आवाज़, वो गिरा है तो कैसी आवाज़ करेगा, खन 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 खन, ऐसे ही करता है। तो रुपए की कौन सी ध्वनि हुई, खन खन आते हुए गिरना। सूखे पत्तों को कैसे करते हैं, चरमराना, यानी कि चर 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 होती है उनके बाद, चरमराते हैं, ठीक है। कौवा कैसे करता है, काँव काँव करता है, तो उसकी कौन सी ध्वनि हुई, काँव काँव करना। बिजली कैसे करती है, कड़कड़ाना। बादल की कैसे आवाज़ होती है, बादल जो है गरजते हैं। जब बादल आवाज़ करते हैं तो हम कहते हैं ना बादल गरज रहे हैं, कहते हैं। तो वही क्या है, गरजना। हृदय कैसे करते हैं, जैसे कहते हैं कि तेरे तो धड़कन बहुत तेज चल रही है। तो वो किसकी धड़कन है, हृदय की तो है। वो हृदय की आवाज़ को ही तो हम धड़कन बोलते हैं, है ना। तो हृदय की क्या होगा, धड़कना। घोड़े का क्या होगा आवाज़, यानी ध्वनि, हिनहिनाना। हाथी का चिंघाड़ना। बकरी का मिमियाना। कोयल का कूकना। कुत्ते का, जब कुत्ता अगर आवाज़ करता है तो भौं भौं करके करता है, भौंकता है, हम बोलते हैं कुत्ता भौंक रहा है। तो वो क्या हुई, उसकी आवाज़ यानी ध्वनि हुई कुत्ते की। तो कौन सी ध्वनि है कुत्ते की, भौंकना। गधे की रैंकना। गाय की रंभाना। शेर का दहाड़ना। मक्खियों का भिनभिनाना। मेंढक का टर्राना। और बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, ठीक है बच्चों। ये क्या था आपका ध्वन्यात्मक शब्द। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि पूरा वाक्य दिया होगा आपको, ठीक है। और उसका एक शब्द, मतलब कि पूरा एक वाक्य दिया होगा और उसका एक ही शब्द होगा, एक ही शब्द में उसका अर्थ पूरा आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने कहा, किसी से आप कहते हो कि वो परीक्षा में पास नहीं हुआ, ठीक है। अब ये पूरा परीक्षा में पास नहीं हुआ या परीक्षा में पास न हो सका, तो ये क्या हुआ, एक वाक्य हो गया। और वहीं आपने कह दिया वो अनुत्तीर्ण हो गया या वो फेल हो गया। फेल इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में अनुत्तीर्ण बोलते हैं। तो वो अनुत्तीर्ण हो गया, तो वो उसका क्या हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो परीक्षा में पास नहीं हुआ वो तो उसका वाक्य हुआ, और अनुत्तीर्ण उसका क्या हो गया, एक शब्द हो गया। जैसे हमने कहा वो कभी नहीं मर सकता, ठीक है। अब वो कभी नहीं मर सकता, ये क्या हुआ, एक शब्द, एक वाक्यांश हुआ। और उसका शब्द जो होगा एक, वो कौन सा होगा, अमर, ठीक है। तो कुछ वाक्य देखते हैं, वाक्यों के लिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिसका अंत न हो, क्या होगा वो, अनंत, यानी जिसका कभी अंत ना हो, क्या होगा, अनंत। अत्याचार करने वाला, अत्याचारी। जो कभी ना मरे, अमर। जो परीक्षा में पास न हो, अनुत्तीर्ण। जिसकी तुलना न हो सके, अतुलनीय। जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। जो ईश्वर को न मानता हो, नास्तिक। यानी कि जो ईश्वर को मानता हो वो क्या होगा, आस्तिक। यानी जो भगवान में विश्वास करता हो, उनको मानता हो, वो क्या होगा, आस्तिक। और जो नहीं मानता यानी विश्वास नहीं करता, वो नास्तिक। जिसने कोई अपराध किया हो, अपराधी। जिसने कोई अपराध ना किया हो, निरपराधी। सुनने वाला, श्रोता। बोलने वाला, वक्ता। सुनने वाला क्या होता है, श्रोता। और बोलने वाला क्या होता है, वक्ता। यानी कि जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हूँ, श्रोता हूँ। और आप सभी सुन रहे हैं, तो आप सब क्या हैं, वक्ता, ठीक है। नहीं सॉरी,
अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ? वक्ता, क्योंकि बोलने वाला वक्ता होता है बच्चों। बोलने वाला क्या होता है? वक्ता। यानी कि मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ? वक्ता। और आप सभी सुन रहे हैं तो आप सभी क्या हैं? श्रोता। ठीक है। आप कहीं पे जाइए कि जहाँ पे कोई भाषण वाषण हो रहा हो या कहीं पे कोई कवि सम्मेलन हो रहा हो इस टाइप का, तो आपको सभी ये कहेंगे कि कृपया श्रोतागण बैठ जाएं। यही कहा जाता है, कृपया श्रोतागण शांत रहें। तो आप सब क्या हैं? सुनने वाले यानी कि श्रोता हैं। ठीक है। गाने वाला गायक, गाने जो उपकार को याद करे कृतज्ञ, जो उपकार को याद ना करे कृतघ्न, जो वर्ष में एक बार हो वार्षिक, मास में एक बार हो मासिक, सप्ताह में एक बार हो साप्ताहिक, दिन में एक बार हो दैनिक, पीछे चलने वाला अनुयायी, जो बिना वेतन के काम करे अवैतनिक, नीति को जानने वाला नीतिज्ञ, नगर में रहने वाला नागरिक, गांव में रहने वाला ग्रामीण। यानी कि जब हम गांव में रहते कहते हैं ग्रामीण कहते हैं उसको, और जो नगर में रहते हैं हम क्या कहते हैं? नागरिक। ठीक है। जिसमें बल न हो निर्बल, जहाँ जाया नहीं जा सके अगम्य, यानी कि जहाँ पर जाया नहीं जा सकता वो उसे क्या कहेंगे? अगम्य। ठीक है। जिसके पास शस्त्र न हो निशस्त्र, जिसकी अपनी कथा हो आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब ही बच्चों यही होता है कि अपने बारे में लिखना है, अपनी कथा लिखना। ठीक है। जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसे कहेंगे विदुर, और जिसका पति मर गया उसे विधवा। ठीक है। यानी कि जिसकी पत्नी मर गई हो तो उस आदमी को क्या कहेंगे? विदुर, और जिसका पति मर गया हो तो उस स्त्री को क्या कहेंगे? विधवा। ठीक है। जिसके माता पिता ना हो उसे क्या कहेंगे? बच्चे को अनाथ। दूर की बात सोचने वाला दूरदर्शी, अन्याय करने वाला अन्यायी, जिसका आकार न हो निराकार, जिसका आकार हो साकार, जो दूसरे पर दया करे दयालु, केवल फल खाने वाला फलाहारी, जो मांस खाता हो मांसाहारी, व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी, जिसमें बल हो बलवान, सत्य बोलने वाला सत्यवादी, जो सब जानता हो सर्वज्ञ, जो सब जानता हो वो क्या होगा? सर्वज्ञ। सत्य बोलने वाला सत्यवादी, जो जीता नहीं जा सके अजय, अच्छे आचरण वाला सदाचारी, जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो सबको समान दृष्टि से देखे वो क्या होगा? जो आँखों के सामने हो वो क्या होगा? प्रत्यक्ष, और जो आँखों के सामने न हो वो क्या होगा? परोक्ष। जो आँखों के सामने हो वो तो प्रत्यक्ष होगा, और जो आँखों के सामने नहीं हो वो क्या होगा? परोक्ष। जो सबको समान दृष्टि से देखे समदर्शी, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, जो दिखाई ना दे अदृश्य, जो दिखाई ना दे वो क्या होगा? अदृश्य। जो अपनी हत्या आप करे आत्मघाती, अपनी हत्या स्वयं करे आत्महत्या, जो योग्य ना हो अयोग्य, और अपना मतलब निकालने वाला स्वार्थी। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आज हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द और दूसरा टॉपिक कौन सा पढ़ा? ध्वन्यात्मक शब्द। ठीक है। ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से याद करने हैं और अपनी ग्रामर की नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, दोनों टॉपिक, और आपको अच्छे से याद भी करने हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।